तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस क्या होती है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। साइंस का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑलरेडी नॉलेज सिस्टमैटिक वे में दे रखी है और उससे आप पढ़ते हो, और जो कि जनरल ट्रुथ पे बेस है, जिसे हम कहीं भी कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम साइंस के फीचर देखें कि साइंस क्या होती है, सबसे पहले हमने बताया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस के जो भी प्रिंसिपल हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करके लिखे गए हैं, ट्रुथ हैं, फैक्ट्स हैं, कोई भी मनगढ़ंत नहीं लिखे गए हैं, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के बेस पे ऑब्जर्व किया गया है और उसके बाद ही उन प्रिंसिपल्स को लिखा गया है। तो साइंस की सेकंड फीचर ये है। थर्ड फीचर क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी की। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, वो यूनिवर्स में हर चीज़ पे अप्लाई होते हैं। जैसे हमने ग्रेविटी पढ़ी है, तो ग्रेविटी सब पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स पे, लिविंग थिंग्स पे। तो साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सली वैलिड है। तो मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस की तरह। उसके भी प्रिंसिपल्स को रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे, ऑब्जर्वेशंस पे देख कर, रिपीट कर कर डेवलप किया गया है। पर क्योंकि वो ह्यूमन से डील करते हैं तो उसके आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना एक्यूरेट नहीं होता। साइंस में हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट में नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनको यूनिवर्सली वैलिड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है वो कुछ सिचुएशन में वर्क नहीं करे। तो इसलिए कंक्लूजन यही निकलता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। कि प्योर साइंस में जो फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे हैं और यूनिवर्सली वैलिड है। बट मैनेजमेंट में यूनिवर्सली वैलिड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। प्लस हम उसके को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आउटकम को, तो हम उसे प्योर साइंस तो नहीं बोल सकते। इसलिए मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं, बट उसे हम इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। तो बस यही था मैनेजमेंट एज अ साइंस में, कि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि प्योर साइंस में हम यूनिवर्सली वैलिडिटी वाला बोल सकते हैं कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सली वैलिड है। पर मैनेजमेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है हो, कई बार सिचुएशन के हिसाब से हमें उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ सकती है, ज़रूरी नहीं है वो सेम हो। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखो, सबसे पहला जो फीचर है आर्ट का वो है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज सिस्टमैटिक वे में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिससे पढ़ के हम आर्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। सेम इन मैनेजमेंट। सेकेंड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। जो नॉलेज दे रखी है वो तो ठीक है, लेकिन उसका यूज़ जो है वो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिक नॉलेज है उसको इंसान कैसे यूज़ करेगा, हर इंसान का अपना तरीका होता है उस बेसिक नॉलेज को यूज़ करने का। इसलिए आर्ट जो है बहुत ही पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आपको पता है आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। नॉलेज तो थ्योरेटिकल है, उसको आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके ऊपर अपने बार बार प्रैक्टिस करना है, नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लगाने हैं और उसको अपने आर्ट को और स्किलफुल बनाना है। तो मैनेजमेंट को हम अगर एज अ आर्ट देखें तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ सकते हैं। हर मैनेजर का अपना यूनिक स्टाइल है उन चीज़ों को, उन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ के अप्लाई करने का। सेम जैसे आर्ट में मैंने बताया नॉलेज को अप्लाई करने का हर बंदे का अपना तरीका है आर्ट में, वैसे मैनेजमेंट में भी हर मैनेजर का अपना तरीका है लोगों को मैनेज करने का, चीज़ों को मैनेज करने का। वो अपनी मैनेजमेंट अप्लाई करते वक्त क्रिएटिविटी यूज़ करता है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहता है प्रैक्टिस से। तो क्योंकि सारे फीचर्स आर्ट के प्रेजेंट में है मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट भी एक तरह की आर्ट है, एक कला है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के क्या फीचर्स है? सबसे पहला है इट्स वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन, आपको पता है जो भी प्रोफेशंस होते हैं वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर बेस है। जैसे मान लो डॉक्टर एक प्रोफेशन, तो उसके प्रॉपर कोर्सेज हैं, MBBS है ना, एक प्रोफेशन है डॉक्टर। CA, हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए CA एक प्रोफेशन है, उसके लिए प्रॉपर एक कोर्स है CA जो उसमें 3 लेवल्स होते हैं, आपको देना पड़ता है। तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है प्रोफेशन। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम क्लियर करना होता है तभी आप उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपको CA बनना है तो आपको 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल को क्लियर करके अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप एज अ CA प्रोफेशन प्रैक्टिस कर पाओगे। सेम गोज़ विद डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर के तौर पे प्रैक्टिस करनी है तो आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके एटलीस्ट MBBS डिग्री लेनी होगी। तो प्रोफेशन में एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड है थ्रू एग्जामिनेशन और सम मिनिमम क्वालिफिकेशन, कि या तो कोई एग्ज़ाम या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए तभी आप उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने बताया डॉक्टर के लिए MBBS, CA, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव टू क्रैक ऑल द 3 लेवल्स ऑफ CA एग्ज़ाम एंड देन यू ऑल्सो नीड आर्टिकलशिप
थर्ड इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन का अपना एक एसोसिएशन होता है जो उसमें एंट्री को रेगुलेट करता है कि कौन इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है, या इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए और किस एज तक चाहिए, वो सब डिसाइड करता है एसोसिएशन। और दूसरा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स बनाता है जो हर मेंबर को, जो भी हर उस इंसान को फॉलो करने पड़ते हैं जो उस प्रोफेशन में होता है। फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू द प्रोफेशन। तो ये काम जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन करती है। लाइक CA में ICAI करके इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करते हैं कि जो हर एक CA को फॉलो करना है इफ़ दे हैव टू प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। जो भी प्रोफेशन, आप जिस भी प्रोफेशन में, मान लो आप CA, तो CA का जो मैंने बताया एसोसिएशन होता है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं और हर बंदे को उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। अगर वो उसे फॉलो नहीं करेगा तो आप अपना लाइसेंस आपका छिन सकता है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। फिफ्थ है सर्विस मोटिव। किसी भी प्रोफेशन का एम होता है उसके क्लाइंट को सर्व करना। जैसे डॉक्टर का है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना, CA का है अपने सर्विसेज देना, चाहे वो GST सर्विसेज हो, टैक्सेशन सर्विस हो, ऑडिटिंग सर्विस हो। तो किसी भी प्रोफेशन का एक ही मोटिव होता है, सर्विस मोटिव, जो कि है कि अपने क्लाइंट को सर्व करना। तो अगर इससे हम कंक्लूजन निकालें तो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर ऑफ प्रोफेशन। तो उसे हम फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मैनेजर बन सकता है। मैनेजर के लिए कोई डिग्री कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई डिग्री लेनी पड़ेगी तभी आप मैनेजर का रोल कर सकते हो प्ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट अगर आप मैनेज कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, तो आप मैनेजर के प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई प्रॉपर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन नहीं बोल सकते। और उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है।